तुमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूर्मर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम आज सभी भगवत गीता ज्ञान के प्रेमी और जिज्ञासु जन भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हुए हैं और भगवान श्री गोविंद भी हमारे साथ नित्य रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। हमें उनका आवाहन नहीं करना पड़ता, उनकी उपस्थिति भी निश्चित रूप से रहती है और वे हमारे साथ नित्य प्रति रहते हैं। ऐसी विशद प्रेरणा भगवान श्री गोविंद की उपस्थिति और उनकी सानिध्यता का जो आभास है वह हमें नित्य प्राप्त होता है। तो भगवान श्री गोविंद अपनी कृपा की दृष्टि हम सब पर बिखेरते हैं और डालते रहते हैं। जैसे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आप पर कृपा की दृष्टि से देख ले तो आनंद रहता है, कि प्रसन्नता रहती है कि उस व्यक्ति ने कम से कम हमारी ओर देखा तो। और जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ब्रह्मांड के उद्भव करता हैं, वह यदि हमारे साथ हों तो हमारे अंदर कितना उल्लास होगा, कितनी प्रसन्नता होगी और हम अपने को कितना गौरवान्वित अनुभव करेंगे। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद को, परम कृपालु श्री भगवान को प्रणाम करके आज के सत्र के विषय की ओर हम बढ़ते हैं। अध्याय संख्या 18, मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में अब तक श्लोक संख्या 26 की व्याख्या हो चुकी है। श्लोक संख्या 26 में श्री भगवान ने सात्विक कर्म के संदर्भ में विशेष बातें कही थी और कहा था जहाँ पर निश्चित रूप से जो कर्म शास्त्र सम्मत हैं और जो आसक्ति से रहित हैं और जो परिणाम की इच्छा न किए जाने वाले मनुष्यों के द्वारा किए जाते हैं और जिनमें रागत द्वेष नहीं है, ऐसे कर्म सात्विक कहे जाते हैं। अब श्री भगवान ने श्लोक संख्या 24 में राजसी कर्म को व्याख्यापित किया और कहा, यत्तु कामेव सुनः कर्म संकारण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत् राजसम उदाहृतम। हे अर्जुन, परंतु जो भी कर्म बहुत समपूर्वक तथा विषय भोगों की आकांक्षा वाले मनुष्यों के द्वारा अहंकार के साथ संपादित किया जाता है, तत् राजसम उदाहृतम, उस कर्म को राजस कर्म कहा जाता है। ये भगवान श्री भगवान ने
राजस कर्म को व्याख्यापित किया। और विशेष बात यह है, राजस कर्म रजोगुणी मनुष्यों के द्वारा ही होता है। रजोगुण की प्रबलता हो जाने पर जब सत्व और तम का समन होता है और रजोगुण की वृद्धि होती है, तो मनुष्य के द्वारा राजसी कर्मों का संपादन होता है। ये सिद्धांत है। राजसी मनुष्यों के द्वारा या रजोगुणी मनुष्यों के द्वारा राजसी कर्म संपादित किए जाते हैं। इस तथ्य को हमें अपने मस्तिष्क में निश्चित रूप से रखना चाहिए। राजसी कर्म जो हैं वह रजोगुणी मनुष्यों के द्वारा किए जाते हैं। तो इस श्लोक में 3 तथ्य प्रमुख हैं जिन पर हम विचार करेंगे। राजसी कर्म के स्वरूप के संबंध में 3 बातें प्रमुख हैं। एक बात प्रमुख ये है कि ये कामेव सुना, विषय भोगों की आकांक्षा करने वाले मनुष्यों के द्वारा संपादित किए जाते हैं। पहली बात आधारभूत, यत तू कामेव सुना, जिन मनुष्यों में विषयों की आकांक्षा विशेष होती है उन मनुष्यों के द्वारा राजसी कर्मों का संपादन होता है। ये बात इस श्लोक संख्या 24 के पूर्वार्ध भाग में आरंभ में श्री भगवान ने कह दी। कामेव सुना कर्म सांग कारणों, और दूसरा कहा कि जिन पुरुषों में अहंकार विशेष होता है, अहंकार रहता है, कर्तापन के भाव की प्रबलता रहती है, उन मनुष्यों के द्वारा राजसी कर्मों का संपादन होता है। और तीसरी बात कही कि बहुलायासम क्रियते बहुलायासम, और बहुत ही श्रम से संपन्न होता है राजसी कर्म। राजसी कर्म में सम की विशेषता है। ये बात श्री भगवान ने कही। तो पहले ये 3 तथ्य हैं जिनको हमको अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। राजसी कर्म के स्वरूप के बारे में 3 तथ्य प्रमुख हैं। एक तथ्य यह है कि जिन पुरुषों को विषयों की विशेष आकांक्षा होती है, जितने भी विषय संसार में हैं उनको वो भोगना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति राजसी कर्म अवश्य करते हैं। और दूसरी बात, उनके अंदर कर्तृत्व भाव की प्रबलता रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि रजोगुण विशेष रहता है। रजोगुण की विशेषता के कारण उनमें प्रवृत्ति विशेष रहती है। रजोगुण मनुष्य को प्रवृत्त किए रहता है, सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त किए रहता है। रजोगुण की जो वृत्ति है, वृत्तियां हैं, उनमें इच्छा पहली वृत्ति है। सांसारिक वस्तुओं
भोगों और स्थितियों को प्राप्त करने का जो भाव है उसे ही सामान्य रूप से हम आकांक्षा कहते हैं। इच्छा विशेष रहती है कि हम अमुक वस्तुएं प्राप्त करेंगे, अमुक स्थितियां प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद सुखपूर्वक विषय भोगों का अनुपान करेंगे। ये प्रवृत्ति विशेष राजसी मनुष्यों में पाई जाती है, क्योंकि रजोगुण की वृत्ति है। आकांक्षा रजोगुण की वृत्ति है और आकांक्षा के बाद में प्रत्न वृत्ति है। प्रत्न प्रयास, पहले इच्छा होगी और इच्छा के बारे में विचार होगा और विचार के उपरांत उस पर कर्म का विनिश्चय होगा, जो बुद्धि के द्वारा होता है, और तदोपरांत क्रियाशीलता होगी। पहले विचार, विषय भोगों का पहले विचार, और पश्चात में विषय भोगों का विनिश्चय। तो विषय भोगों पर जब विचार चलता है, विषय भोगों पर जब मनुष्य विचार करता है, तो विचार करने पर उसे ये ज्ञात होता है कि विषय भोगों में वास्तविक सुख है। ऐसा भ्रामक विचार उसके मन में उत्पन्न हो जाता है, और जब ऐसा भ्रामक विचार उसके मन में उत्पन्न हो जाता है तो फिर इसका विनिश्चय भी बुद्धि के द्वारा होता है, क्योंकि विचार तो मन के क्षेत्र का विषय है। विचार जो है वो मन का विषय है। किसी संबंध संदर्भ में जब विचार आता है तो वो हमारा मन का विषय है, और फिर मन का जो विषय है उसका विनिश्चय तो बुद्धि के द्वारा होता है। और जैसे ही विनिश्चय होता है तो फिर क्रियाशीलता के संदर्भ में विचार चलता है कि जो विचार सांसारिक भोगों के विषय में आया है उसका संयोग कैसे होगा, वो हमें कैसे प्राप्त होगा, इस संदर्भ में विचार चलता है फिर। और फिर इस विचार का भी निश्चय होता है कि इन विधियों से होगा, इस प्रकार से होगा। और जब साधन का विनिश्चय हो जाता है, प्रक्रिया का विनिश्चय हो जाता है, तो हम विचार करते हैं कि हमको क्रियाशीलता अपने में लानी पड़ेगी, हमें सक्रिय होना पड़ेगा। इसी सक्रियता को आध्यात्मिक भाषा में प्रवृत्ति कहा जाता है। प्रवृत्ति होती मनुष्य के अंदर, प्रवृत्ति के कारण ही क्रियाएं होती हैं और उनका जो स्वरूप कर्म के रूप में परिवर्तित होता है। क्रिया ही तो कर्म के स्वरूप में परिवर्तित होती है। तो प्रवृत्ति विशेष हो जाएगी, क्रियाशीलता होगी, कर्म का संपादन होगा, कर्म के संपादन से परिणाम की आकांक्षा होगी। परिणाम की आकांक्षा यद्यपि क्रिया के पहले होती है,
कर्म संपादन तत्पश्चात होता है। तो ये क्रमिक बात है, क्रमिक तथ्य है। तो प्रयत्न आरंभ होगा। प्रयत्न भी रजोगुण की ही वृत्ति माना जाता है। रजोगुण की विशेष वृत्ति कर्म को ही माना जाता है। और जैसे ही कर्म आरंभ होगा तो हम विषय, भोगों और वस्तुओं और स्थितियों को प्राप्त करने के लिए बहुत श्रम करते हैं। श्री भगवान ने इसी को यहाँ पर बहुलायासम कहा है। तो पहले कामेव सुना की व्याख्या हो रही थी, कामेव सुना। रजोगुण के कारण मनुष्य के अंदर विषयों के प्रति लालसा हो जाती है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये 5 विषय हैं जो मनुष्य के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से भोगे जाते हैं। मन और बुद्धि का उसमें सहयोग रहता है। तो पहले तो विषय भोग की जानकारी, ये प्राथमिक बात है। जब तक किसी विषय भोग के संदर्भ में हमको जानकारी नहीं होती, तब तक विषय भोग के संबंध में प्रवृत्ति भी नहीं होती। तो पहले जानकारी, इसको हम ज्ञान कहते हैं। जानकारी प्राथमिक बात है। विषय भोग की जानकारी प्राथमिक बात है, प्राथमिक तथ्य है। और जैसे ही किसी विषय के संदर्भ में हमें ज्ञान होता है, तो विषय भोग के संबंध में जब ज्ञान हो जाता है तो मनुष्य उसको पाने की चेष्टा इसीलिए करता है कि उसमें सुखाभास होता है। सुख मिलता है या सुख प्राप्त होने की आकांक्षा होती है, सुख प्राप्त होने की संभावना होती है। जब तक संभावना नहीं होती है तब तक क्रियाशीलता नहीं होती। ये लगेगा कि इस विषय से हमको सुख मिलेगा, तभी हमारी प्रवृत्ति होगी। तो विषय भोग के संबंध में ज्ञान का होना ये प्राथमिक बात है। और उस पर चिंतन होना ये दूसरे प्रकार का दूसरा स्तर है। और चिंतन के बाद में उसका विनिश्चय होना ये तीसरी बात है कि हाँ सुख मिलता है इसमें। और फिर उसके बारे में, साधन के बारे में विचार करना, कैसे वो मिलेगा, कैसे विषय भोग प्राप्त होना, ये चौथी बात है। साधन खोजने के बाद मनुष्य क्रियाशील होता है। यद्यपि अनेक विषयों के संदर्भ में केवल चिंतन ही रहता है, क्रियाशीलता नहीं रहती, क्योंकि असंख्य भोग हैं। उनकी संख्या का निर्धारण कर पाना असंभव है। जैसे प्रकृति और परमात्मा ने इस संसार में बहुत वनस्पतियां और अन्न उत्पन्न कर दिया, लेकिन मनुष्य वनस्पतियां और अन्न एक सीमित मात्रा में ही उनका उपभोग कर सकता है। उसकी मात्रा सीमित है। सीमित मात्रा में ही उसके उपभोग के संदर्भ में विचार कर सकता है। तो अन्न और वनस्पतियां तो विपुल मात्रा में हैं, लेकिन हमारे ग्रहण करने की जो क्षमता है वह बहुत सूक्ष्म है।
विपुल मात्रा में वनस्पतियाँ और अन्न इस जगत में उत्पन्न होता है, लेकिन मनुष्य कितना उपभोग कर पाता है उसका। वैसी स्थिति विषय भोगों की भी है। नाना प्रकार के विषय भोग इस संसार में प्रकृति और परमात्मा की व्यवस्था में प्रकट कर दिए गए हैं, लेकिन हम कितना उपभोग कर सकते हैं उसका। हम अधिक उपभोग नहीं कर सकते, हमारे उपभोग की सीमा है। कुछ ग्रहण कर सकते हैं, विषय भोग तो बहुत है और विविध मात्रा में है, असंख्य मात्रा में है, असीमित है, असंख्य है। असंख्यता और असीमितता, दो विषय भोगों के बारे में हमको ठीक ठीक विचार करना चाहिए कि हमारी क्षमता कितनी है, विषय भोगों को ग्रहण करने की हमारी क्षमता कितनी है। शादरा विभाजन और आप अपना स्थान निश्चित रूप से ग्रहण करें। आपका अभिनंदन हमारे सत्र में है। विशिष्ट महापुरुषों का अभिनंदन तो होते ही है, आते हैं तो हम सभी लोग प्रभावित होते हैं, उससे प्रभाव रहता है। जैसे सूर्य का प्रभाव रहता है, वैसे ही विशिष्ट महापुरुषों का भी प्रभाव रहता है। उनकी उपस्थिति से हम गौरवान्वित होते हैं, प्रसन्नता होती है अंदर से। तो विषय भोग तो विपुल मात्रा में है, लेकिन उनको ग्रहण करने की क्षमता कितनी हमारी है, इस पे जब विचार करेंगे हम, तो ये ज्ञात होगा कि हमको विषय भोग ग्रहण करने की जो क्षमता हमारी है, वह बहुत सूक्ष्म है और काल भी सूक्ष्म है। काल भी सूक्ष्म, समय भी सूक्ष्म है। जैसे कोई बहुत स्वादिष्ट व्यंजन हम ग्रहण करें, तो उस स्वादिष्ट व्यंजन को अपने मुख में हम कितने समय तक रख सकते हैं। रस का आभास तो जिह्वा से होता है, रसनेंद्रिय से होता है, लेकिन कितने समय तक? क्षण मात्र, कुछ क्षणों तक। और जैसे ही वो स्वादिष्ट व्यंजन कंठ के नीचे जाता है, तो उसमें जो सुख मिल रहा था, उसमें जो स्वाद मिल रहा था, वह स्वाद समाप्त हो जाता है। तो विषय भोगों को ग्रहण करने की सामर्थ्य भी बहुत सूक्ष्म है और सूक्ष्म काल तक ही वे ग्रहण भी किए जा सकते हैं। ये विशेष बात है। कोई व्यक्ति बहुत समय तक अपने मुख में स्वादिष्ट भोजन नहीं रख सकता, कुछ क्षण तक, 2-4 मिनट मुश्किल से। वैसी स्थिति सभी भोगों की है। जितने भी भोग हैं, वे सभी हमारे द्वारा कुछ समय तक ही भोगे जा सकते हैं। ये विशेष बात है। तो जितने समय तक भोगे जा सकते हैं, वो काल बहुत सूक्ष्म है, बहुत कम है। और जितनी मात्रा में ग्रहण किए जा सकते हैं,
वह भी बहुत सूक्ष्म है, परंतु इच्छा बलवती है। भोग तो विपुल मात्रा में है, और भोग भोगने की जो इच्छा है वो भी विपुल है, लेकिन ग्रहण करने की सामर्थ्य बहुत सूक्ष्म है। ये विशेष बात है। ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है वो सूक्ष्म है, अधिक सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य अधिक होती तो हम एक लंबे समय तक उस भोग का उपभोग कर सकते, ऐसा लेकिन नहीं है। ये परमात्मा की व्यवस्था में इसको हमें बहुत सूक्ष्म और अल्प कर दिया गया कि हम कुछ समय तक ही किसी भोग को भोग सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि किसी भी भोग के संबंध में पहले ज्ञान होता है, फिर वो ज्ञेय के स्वरूप में परिवर्तित होता है, यानी विस्तार ले लेता है। ज्ञान जानकारी विस्तार ले लेती है, और ये परिज्ञाता को होता है, मनुष्य को होता है, जो विषय सुख भोगना चाहता है उसको होता है। तो यहाँ पर चूंकि हमारा जो विषय है, श्री भगवान यहाँ पर राजसी कर्म की व्याख्या कर रहे हैं, और सबसे पहले कहा यत्तु कामेप सुना, परंतु जो कर्म विषयों को चाहने वाले पुरुषों के द्वारा संपादित किए जाते हैं वो कर्म राजसी कर्म कहे जाते हैं। तो ये पहली बात कही श्री भगवान ने इस श्लोक के आरंभ में, पूर्वार्ध भाग में पहले यही कहा, यत तू कामेप सुना। राजसी कर्म जो हैं वो विषय भोगों को चाहने वाले व्यक्तियों के द्वारा ही किए जाते हैं। तो पहले राजसी विषय भोगों का ज्ञान होता है, और विषय भोगों का ज्ञान होने के उपरांत हम उसे प्राप्त करने की ओर उन्मुख होते हैं। प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति विशेष होती है, और जैसी प्रवृत्ति विशेष हुई तो वो कर्म राजस हो जाता है। राजसी कर्म की विशेषता यही है कि वो विषयों की आकांक्षा से ही आरंभ होता है, बिना विषयों की आकांक्षा से आरंभ नहीं होता। ये श्री भगवान कह रहे, काम में सुना यतु, परंतु जो विषय भोगों की आकांक्षा के साथ ही आरंभ होता है, ये श्री भगवान का कथन है। ये प्राथमिक बात है। राजसी कर्म वैसे आरंभ नहीं होता। हम या तो धन का संग्रह करना चाहते हैं, और या संपत्ति एकत्र करना चाहते हैं, या स्थिति के रूप में ऐश्वर्य प्रतिष्ठा चाहते हैं, कोई विशाल बृहद पद चाहते हैं जो ऐश्वर्यशाली हो, अथवा विषय भोग शब्द रूप स्पर्श गंध में किसी विषय की आकांक्षा करते हैं। तो जो वस्तु के रूप में, स्थिति के रूप में, या शब्द रूप स्पर्श गंध के रूप में विषय भोग हैं, उनकी जो आकांक्षा करे उसी को कामेप सुना कहते हैं। और उसके द्वारा ही, कामेप सुना के द्वारा ही, विषय भोगों की आकांक्षा करने वाले पुरुष के द्वारा ही राजसी कर्म का संपादन होता है। ये प्राथमिक बात श्री भगवान ने यहाँ पर प्रकट की और बहुत स्पष्ट कहा।
राजसी कर्म का जो संबंध है वह विषय भोग से है, उसका कोई परमात्मिक संबंध नहीं है। इससे सात्विक कर्म में श्री भगवान ने कहा नियतम संग रहितम, आसक्ति की विहीनता है, कर्तृत्वाभिमान वहाँ पे नहीं है, और नियत है, शास्त्र की सम्मति उसमें है, और परिणाम की आकांक्षा उसमें नहीं है, और बिना राग द्वेष के है। तो वो कर्म तो सात्विक हो गया। लेकिन जहाँ पर कामेव सुना है, विषय भोगों की आकांक्षा है, वह कर्म निश्चित रूप से राजसी कर्म है। तो इस पूर्वार्ध में ये जो पद प्रयुक्त हुआ कामेव सुना, इस पर आज की व्याख्या का आधारित रही, और कल के सत्र में हम इस श्लोक के शेष भाग पर भगवान श्री गोविंद की कृपा से अपने भाव रखेंगे। तो आज के सत्र का समापन और कल के सत्र के लिए सभी का आमंत्रण। ओम